वैकेंसी निकालती है समय पर? सर हमारा तो जो निकल गया। है, मगर अभी तक हमारे बच्चों का जन्म के बारे में सोचना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सरकार ने हमारा 15 साल से शोषण कर लिया है। हम नहीं चाहते कि इसी तरीके से हमारे जो जूनियर फार्मासिस्ट हैं उनका ऐसा शोषण हो, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और सभी को सम्मानित करे। देखो आगे भी बातचीत करेंगे। डरने वाली है, हमें कहते बोलो हैं जुबेर को, धरना उठा दो। जुबेर को बोले। हम धरना उठा भी देते हैं विश्वास के साथ कि भैया अब उन्होंने कुछ कहा है कि 7 दिन बाद हमारी पूर्तियाँ होंगी, हम लग जाएंगे। हमने तो जाके लड्डू ही बांट दिए थे, अब उन लड्डू के बांटे हुए पैसों के वो भी कर्जदार हो चुके हैं साथ। हकीकत तो यही है। तो इस तरीके से क्या उधार लेके आए थे क्या लड्डू? उधार कहाँ सर, अब तो वहाँ क्या होता है कि फार्मासिस्ट को वैसे DRH लगता है कि भाई डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। तो जैसे हम गांव से छोटे से हैं तो वहाँ पे डॉक्टर साहब करते हैं। और असल में मतलब ये जो विभाग है, ये हमारी जो कदर है ना, वो एक स्वीपर जैसी भी नहीं कर रहा। क्योंकि मतलब जैसे उसको झाड़ू निकाल के और वो करना होता है कि भाई इनको तो कहीं पटक दो, इनको बोल दो 7 दिन के बाद ये होगा तो ये मान जाएंगे। उस तरीके से हम भोले बच्चे हैं बेचारे, हम मान भी जाते हैं। फार्मासिस्ट सर असल में तो देखो जितने भी अभी आपने ये भाई साहब से भी जो क्वेश्चन किया था कि ऐसे ऐसे करके जिसके आप बता रहे थे भास्कर में ऐसा कुछ क्वेश्चन उठाया, तो सर जैसे प्राइवेट मेडिकल पे कितना रूल रेगुलेशन फॉलो होता है कि भाई ये दवाइयाँ ऐसे नहीं है, फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, रेफ्रिजरेशन नहीं है, इसका एरिया कितना है। और सर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मतलब फार्मासिस्ट की बजाय जो दवाइयाँ बांट रहे हैं उन पे कभी कोई ये चेक नहीं होती भी वो फार्मासिस्ट हैं या नहीं, क्योंकि निःशुल्क कितने दवा काउंटर हैं वो आज तक खाली पड़े हैं। और 11 सालों में जैसे वो भाई साहब भी बता रहे थे कि भाई 3-3 भर्तियाँ और सबकी निकल गई, तो हमारे से इतना सोतेला व्यवहार आखिर किया क्यों जा रहा है? हमने कौन सी मतलब इनकी चिड़िया मार दी, कबूतर मार दिया, ऐसे क्या कर दिया हमने जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है? सर 2 जगह से तो पीड़ित लग रहे हो, जैसे फार्मासिस्ट भी पीड़ित हो, घर वालों से भी पीड़ित। बिल्कुल सोचते होंगे कि जयपुर में जाके वहाँ बैठ जाते हो, इसी कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल सर, फिर क्या जवाब देते हो? सर जवाब क्या, वो तो जो कल बताया था उसी तरीके से वो तो तलाक के पेपर दराज में वो जो शादी हुई थी उस दिन साथ ही ले आई थी कि अगर कभी कुछ की ना गड़बड़ है तो ये देख लो ऐसे करके। वो तो डराती रहती है साहब, और अब क्या करें? डरते हो क्या यार? सर बिल्कुल डरता हूँ सर। सरकार शोषण कर रही, बीबी कर लेगी। बिल्कुल। और वैसे अब सरकार की तरफ से शोषण चल रहा था, मतलब संविदा पे लगे हुए थे, अब बीवी शोषण कर रही है। बात तो ये थी फोन पर क्या कहती, कल क्या कह रही थी? कह रही वीडियो थी, दिखाया होगा ना? हाँ वीडियो दिखाया, बोल रहे थे कि एक बार घर पे तो आओ फिर बताती हूँ मुर्गे को मुर्गा कैसा बनाया जाता है। 8,000 की नौकरी और 8,000 की नौकरी करते रहो, वहाँ जाके कहते हैं आजकल लिपस्टिक की फाउंडेशन ही बड़ा महंगा आता है सर। बिल्कुल सर, वो तो है भी ना। लिपस्टिक अभी लेने गया था मेरी बीवी के, 2,500 रुपये की लिपस्टिक बताई, कलर बार की। बिल्कुल सर, मैं तो वहाँ से वापस कभी गया ही नहीं। सर मैंने तो उसे इतने समझबाग दिखाए कि 2 साल का प्रोहिबिशन हो जाएगा, फिर हम स्विट्जरलैंड चलेंगे, न्यूयॉर्क चलेंगे, वहाँ घुमाऊंगा तेरे को, यहाँ थोड़ी घूमेंगे अपन कोई। और सर मेरे को लगता है कि इस हिसाब से तो मैं मेरे ससुराल भी उसको नहीं घुमा पाऊंगा कभी जाकर। सरकार मेहरबान हो जाए तो? सर सरकार अगर मेहरबान होगी ना तो ये गधा भी पहलवान हो जाएगा। अच्छा हाँ।